आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। मरकजी काबीना ने ज़रूरी पैदावार बढ़ाने और किसानों की बहबूदी के लिए वज़ीर आज़म धन दानिया कृषि योजना को दी मंजूरी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की जल्द बहाली की जताई उम्मीद। जम्मू में किया कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बारिश के बावजूद अहसन तरीके पर जारी, दर्शन करने वालों की तादाद 2.5 लाख के करीब। और पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल सरकार ने इतवार के लिए बुलाई कुल जमाती मीटिंग। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़दा मरकजी काबीना ने ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म धन दानिया कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। ये स्कीम देरपा ज़रूरी अमलियात और फसलों के अक़साम बढ़ाने के अलावा फसलों की कटाई के बाद उन्हें ज़ख़ीरा करने और आबपाशी की सहूलियात बढ़ाने के साथ साथ किसानों के लिए कर्ज़े दस्तयाब करने की सहूलियात पर मरकूज है। काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के मरकजी वज़ीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के तहत मुल्क भर में 100 अजला का इंतखाब किया जाएगा जहां फसलों की पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम की बदौलत मुल्क भर के 1 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल हॉस्पिटल जम्मू में प्रोजेक्ट 1313 का इफ्तिताह किया, जो ख़वातीन के लिए मियारी और काबिल इस्तिताअत तिब्बी निगहदाश्त की एक अव्वलीन पहल है। वज़ीर आला ने इस तरह के इक़दाम से तिब्बी निगहदाश्त की सहूलत से सबके लिए काबिल रसाई बनाने पर मुत्तलका अस्पताल की कोशिशों को सराहते हुए अस्पताल इंतज़ामिया को शाबाशी दी। बाद में ज़राई अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहुत जल्द बहाल किया जाएगा। उन्होंने ये मामला मरकज़ के साथ उठाने के लिए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में और दिल्ली में हमारी आवाज जो है वो बुलंद होगी। मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मरकज के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जिसका वादा हमसे ना किया गया हो। संसद में, संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक फंक्शनों में बार बार हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा था एज सून एज पॉसिबल, एट द अर्लीस्ट। हम तो कहते हैं ना एज सून एज पॉसिबल तो कब का हो चुका है। अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। दरियासना वज़ीर आला ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर जम्मू में मारूफ माहिर तालीम कुलदीप कुमार भड़ियाल के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। वज़ीर आला ने कहा कि आन जहानी ने अपने फ़राइज़ की खातिर अपनी जान कुर्बान करके शुजाअत की एक मिसाल कायम की थी। इस मौके पर वज़ीर तालीम सकीना ईतो, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, पार्लियामेंट मेंबर जुगल किशोर और मेंबरान असम्बली चौधरी विक्रम रंधावा और सज्जाद शफी भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर को आन जहानी कुलदीप कुमार भड़ियाल के नाम से मंसूब करने का भी ऐलान किया। मरकजी वजारत इत्तलात और नशरियात के तहत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर की जानिब से आज श्रीनगर में वार्ता प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिस दौरान ज़राई अबलाग को गुज़श्ता 10 बरसों में सेहत और ज़राअत के शोबे जात में हासिल की गई पेशरफ्त से मुतलिक जानकारी दी गई। प्रोग्राम में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नीतीश राजौरा ने ख़ास मेहमान की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, इस वर्कशॉप का मेन जो पर्पस था वो था डिसेमिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड some various points regarding important government schemes like the Ayushman Bharat Yojana or the schemes related to the agriculture sector, be it the KVKs, the Krishi Vigyan Kendras and other related schemes. It also served as an opportunity for interaction between the media fraternity and the officials from the PIB and the DIPR. I take this opportunity to thank the media persons who have come to cover this event in large numbers, and it was wonderful interacting with you all, and the points that you have raised we have noted and we'll surely work on them. प्रोग्राम में स्टेट हेल्थ एजेंसी के मैनेजर ऑपरेशंस डॉक्टर वसीम अकरम और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के इंचार्ज इंफॉर्मेशन व पब्लिकेशन
प्रोफेसर डॉक्टर अमल सक्सेना और डॉक्टर लियाकत अली चौधरी ने बतौर रिसोर्स पर्सन शिरकत की। हमारे नुमाइंदे तजम्मुल अहमद ने खबर दी है कि डॉक्टर वसीम अकरम ने सेहत से मुतलिक मरकजी सरकार की स्कीम आयुष्मान भारत और जम्मू कश्मीर में इस स्कीम की अमल आवरी का तफसीली खाका पेश किया। प्रोफेसर डॉक्टर अमल सक्सेना और डॉक्टर लियाकत अली चौधरी ने हाल ही में मुनक़द किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की कामयाबियों से मुतलिक कहा कि इस अभियान के दौरान यूनिवर्सिटी और महकमे ज़राअत और दीगर मुंसलिक महकमे जात के साइंसदानों और माहिरीन ने आम किसानों के लिए मुत्तलका स्कीमों के अलावा तकनीकी जानकारी और मसाइल का हल मौके पर ही पेश किया। प्रोग्राम के दौरान PIB श्रीनगर के असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील कौल ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर माजिद पंडित की जानिब से प्रोग्राम के हवाले से सभी इंतजामात किए गए थे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज भी दोनों रास्तों से जारी है। आज दोपहर 4 बजे तक मजीद 11,732 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह मजमूई तौर दर्शन करने वालों की तादाद 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के भगवती नगर बेस कैंप से आज मजीद 6,064 यात्रियों का एक और काफिला वादी पहुंच गया। यात्रा के रास्तों पर ताज़ा मौसमी सूरत हाल के बारे में श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया। यात्रा रूट में भी देखो अभी बारिशें इंटरमिटेंटली चल रहा है। शाम के टाइम थोड़ा सा बारिशें बढ़ सकती है आज, खासकर बालताल एक्सिस और दोनों होली के यहाँ पहलगाम एक्सिस से। तो इंटरमिटेंट शावर्स रात के टाइम रहने के चांसेस हैं। कल भी जो है डे टाइम में बारिशें रहेंगे इंटरमिटेंटली, तो यात्रा एक्सिस में भी जो है बारिशें मोर और लेस इंटरमिटेंटली रह सकता है। दरियासना यात्री मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और यात्रा के ताल्लुक से इंतजामिया की तरफ से इंतजामात से काफ़ी मुतमईन हैं। आकाशवाणी श्रीनगर के साथ बात करते हुए कई यात्रियों ने अपनी तासुरात का यूं इजहार किया। महाराष्ट्र से आए तो कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, वो सब अच्छा रहेगा और सेना भी हमें बहुत अच्छी बहुत सेवा कर रही है। हम लोग बरसाना धाम से आए हैं और यात्रा के लिए जा रहे हैं। खुश रहे, जियो और जीने दो। लाहौर यूपी मेरठ के रहने वाले हम जोर शोर के साथ एकदम इसमें यात्रा ले रहे हैं। पूरी दुनिया को दिखा देंगे कुछ भी हो जाए, सारा देश एक साथ है। हम पहली बार आ रहे हैं और बड़ा उत्साह है। बर्फानी बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा भारत समृद्ध हो, सुखी हो और सबकी मनोकामना पूर्ण और सब सुखी शांति से यहाँ रहे। जम्मू कश्मीर सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, रजिस्ट्रेशन भी बढ़िया हो रहा है, एकदम बढ़िया व्यवस्था है। पिछले साल जितने यात्री आए, हमारी इच्छा है कि उससे ज्यादा यात्री इस साल दर्शन करेंगे। मैं 15 साल से आ रहा हूँ सर, सुरक्षा बहुत अच्छी है। यात्री को सबको आना चाहिए कश्मीर के अंदर। सेरीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एहतिमाम से मुनक़द हुआ 3 रोज़ा स्किल डेवलपमेंट तरबियती प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पामपोर में मुनक़दा इस प्रोग्राम के दौरान सरहदी अजला, कुपवाड़ा और बारामुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले किरमकशों को ज़रूरी तरबियत दी गई। इख्तितामी तकरीब पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए महकमे के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि HADP के तहत सेरीकल्चर शोबे को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर मेरा रेशम मेरा अभिमान नामी मुहिम का आगाज़ किया, जो जम्मू कश्मीर के 8 अजला में अमलाई जाएगी। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान तरबियत पाने वाले अफराद में असनाद और ज़रूरी साजो सामान तकसीम किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। परिवार, समाज, सरकार सबको मिलकर के ड्रग्स से अगर बचना है, एक दिशा में काम करना पड़ेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में स्टेज और TV अदाकार शाहिद मलिक ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये एक ऐसा दलदल है कि इसमें एक बार इंसान अगर फंस गया तो फिर इससे बाहर नहीं निकलता। मेरे पेरेंट्स से भी गुजारिश यही है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे। वो अगर उन्हें ट्यूशन स्कूल भेज रहे हैं तो एटलीस्ट उन पे कड़ी नजर रखे। इस बात का भी ध्यान रखे कि अगर हमारा बच्चा खा पी नहीं रहा है, अकेला बैठ रहा है कमरे में, तो उसके पीछे की वजह तलाश करे। पेरेंट्स को मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों के जो है दोस्त बने, उनके गमगीन होने की वजह उनसे पूछे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा हर एक बच्चे से कि अपने आप को इस दलदल में ना डाले, क्योंकि वो एक बार इस दलदल में फंस गए तो फिर इसके गुलाम बन जाएंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। सरकार ने 21 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले इतवार को एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान सरकार
दोनों ऐवानों की कार्रवाई अहसन तरीके पर चलाने की गरज से सभी पार्टियों से ताउन तलब करेगी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा। इस इजलास के दौरान कई कवानीन को बहस और पास करने के लिए उठाया जाएगा। जिला इंतजामिया राजौरी और भारतीय फौज की जानिब से जांगर नौशहरा में उस्मान मेमोरियल एंड कम्युनिटी लर्निंग सेंटर में महावीर चक्र ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की 113वीं सालगिरह के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर ब्रिगेडियर उस्मान की जिंदगी और उनकी कुर्बानी पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। ब्रिगेडियर उस्मान ने 1947-48 के भारत पाक जंग में नौशहरा का दिफा करते हुए अपनी जान निछावर कर दी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़गाम जिले में पाकिस्तान से अपनी सरगर्मियां अंजाम देने वाले जिले से ताल्लुक रखने वाले मंजूर अहमद चौपान, मोहम्मद यूसुफ मलिक और बिलाल अहमद वानी की कई जायदादें कुर्क की हैं। पुलिस प्रेस रिलीज के मुताबिक ये कार्रवाइयां जिले के खाग, चीवा बीरवा और हारवनी खान साहब इलाकों में अमल में लाई गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सूबाई कश्मीर की मजलिस आमिला की तश्कीली नव अमल में लाई है। इस सिलसिले में पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर की तरफ से ओहदेदारों की नई जिम्मेदारियों की निस्बत एक हुक्मनामा जारी किया गया है। नौ तश्कील शुदा मजलिस आमिला में दीगर सीनियर ओहदेदारों के अलावा पंडित अक़लियती सेल के कन्वीनियर भूषण लाल भट्ट और खालिसा अक़लियती सेल के सरदार जगदीश सिंह आज़ाद भी शामिल हैं। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नाइब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर और मुअव्विन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने मजलिस आमला के नए मेंबरान को मुबारकबाद पेश की है। पार्टी के ओहदेदारों ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म दोहराया। प्रदेश बीजेपी सदर सत शर्मा, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौर और दीगर सीनियर लीडरों ने एक शानदार तकरीब पर पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किए जाने पर उनकी शायान शान अंदाज से इज्जत अफजाई की। इस दौरान बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ पहलगाम हमले में पाकिस्तानी मावनत से मुतलिक तशवीश जाहिर करने पर सीनियर कांग्रेस लीडर और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए जाने पर एतराज जताया है। दरियस्ना प्रदेश बीजेपी के तर्जुमान गौरव गुप्ता ने कहा है कि खलाई मिशन एक्सियम 4 में भारत के खलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की बदौलत खिला में भारत का झंडा लहराया, जो कि पूरी कौम के लिए बाइस इफ्तिखार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसके तहत नायब तहसीलदार असामी की भर्ती के लिए उर्दू जबान को लाजमी अहलियत करार देने वाले असूल पर रोक लगा दी गई है। इस सिलसिले में मोर्चा के कश्मीर यूनिट का एक जलसा श्रीनगर में मुनक़द हुआ, जिसमें कई ओहदेदारों और कारकुनों के अलावा जनता युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर के सदर अरुण प्रभात ने भी शिरकत की। उन्होंने ट्रिब्यूनल के फैसले को इंसाफ पर मबनी करार देते हुए कहा कि ये नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मसावी मौके फराहम करने की जानिब एक ठोस कदम है। दरियासना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और पार्टी लीडर व एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने अपने अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट्स में कहा है कि उर्दू किसी मजहब या फिरके की जबान नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उर्दू कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर की तस्लीम शुदा सरकारी जबान है और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और इंतजामी मामलात आज भी इसी जबान में लिखे और दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस हकीकत की रूह से नायब तहसीलदार असामी के दरख्वास्त दहंदगान के लिए उर्दू जबान की मुकम्मल वाकफियत लाजमी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर एजाज अहमद मीर ने सरकार से मुतालबा किया है कि एमजी नरेगा और दीगर डीही रोजगार स्कीम की अमल आवरी में शफाफियत लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इन स्कीमों के मुत्तलकीन के हक में रकूमात की अदायगी में आसानी और एहतिसाब को यकीनी बनाने के लिए मुवस्सर इक़दामात किए जाने चाहिए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अमितवा चैटर्जी से मुलाकात की। GM शाहीन ने उनसे अपील की कि वो बैंक से जुड़े हजारों ATM गार्ड्स की नौकरियां जारी रखने के मामले पर गौर करें। ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स ने जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा मजीद किसी ताखीर के बगैर बहाल करने की ज़रूरत उजागर की है। ग्रुप के सदर साबिक डिवीजनल कमिश्नर खुर्शीद अहमद गनाई की सदारत में श्रीनगर में मुनक़दा जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान अवामी अहमियत
اور فوری توجہ کے حامل کئی معاملات ابھارے گئے۔ انہوں نے جموں کشمیر میں ہیلتھ سیکٹر میں خالی پڑی اسامیوں، وادی میں دریائی جہلم سمیت دیگر آبی ذخائر کا تحفظ، شہری علاقوں میں سڑک سلامتی اور ٹریفک مینجمنٹ جیسے اہم امور کو بالخصوص اجاگر کیا۔ UIDAI نے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ 7 سال یا اس سے زائد عمر کے بچوں کے لیے آدھار کارڈ میں لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کا عمل مکمل کریں۔ اگر اس عمل کو 5 سے 7 سال کی عمر کے درمیان مکمل کیا جائے تو اس کے لیے کوئی فیس درکار نہیں ہوگی، البتہ اگر اس لازمی بائیو میٹرک 7 سال کے بعد اپ ڈیٹ نہ کیا جائے تو اس صورت میں آدھار نمبر غیر فعال قرار دیا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پہلگام حملہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس غرض سے کیا گیا تھا کہ جموں کشمیر میں سیاحت سے ہونے والی آمدنی کو نقصان پہنچایا جا سکے اور مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کیا جا سکے۔ کل شام چین کے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے معاملات پر سخت موقف اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آج پورے ملک میں مصنوعی ذہانت کی پذیرائی کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن مصنوعی ذہانت کے شعبے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے عالمی کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ بھارت آج مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی سطح پر ایک قائدانہ رول ادا کر رہا ہے۔ جموں کشمیر کے اکثر علاقوں میں گزشتہ 2 روز سے وقفے سے ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ موسمی صورتحال کے بارے میں سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے بتایا۔ ابھی بارشیں وقفے سے چل رہی ہے اور کچھ ایک مقامات پہ ماڈریٹ ٹو ہیوی شاورز کے بھی چانسز ہیں اور انٹرمیڈیٹلی بارشیں تھرو آؤٹ کشمیر ڈویژن اور جموں ڈویژن دونوں جگہ چل رہا ہے۔ خاص کر 18 آفٹرنون سے لگ بھگ 20 تک جو ہے موسم بیچ میں تھوڑا سا ٹھیک رہنے کے چانس ہیں، تھوڑا سا کلاؤڈی رہے گا۔ باقی 21 کے بعد پھر سے بارشوں کے چانسز ہیں جس میں ماڈریٹ ٹو ہیوی شاورز کچھ ایک جگہوں پہ انٹینس شاورز کے بھی چانسز ہیں اور ڈسٹی ونڈز بھی چلنے کے امکانات ہیں۔ تو لینڈ سلائڈ، شوٹنگ سٹون، مڈ سلائڈ کے بھی چانسز بنتے ہیں خاص کر 21 سے لے کے 23 تاریخ تک۔ اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ فی الحال کل بھی رہنے کے چانسز ہیں انٹرمیڈیٹلی پورے کشمیر ڈویژن میں اور جموں ڈویژن کے اندر۔ آخر میں ایک نظر آج کے درجے حرارت پر۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.1 ڈگری سیلسیس تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔